प्रणाम, मैं आकांक्षा चांदना। आप देख रहे हैं हमारा शो खबरिया। जब कभी दोस्तों से पार्टी लेने या देने की बात हो तो खाने की सूची में एक व्यंजन हमेशा टॉप पे रहता है, वो है पिज्ज़ा। पिज्ज़ा अमूमन हर किसी का पसंदीदा होता है, लेकिन हर किसी के लिए पिज्ज़ा खाना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इनका जीवन किन कठिनाइयों से गुजरता है, इसकी कल्पना आप और हम शायद कभी कर ही नहीं सकते हैं। हम सिर्फ कर सकते हैं कुछ ऐसे काम जो इनका पेट भर सके। आज हम उसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो बच्चों का पेट नहीं बल्कि उनका मन भरने की जद्दोजहद में जुटे रहते हैं। वो है सर्वेश जाधव, जो एक सेलिब्रिटी शेफ के तौर पर जाने जाते हैं। पुणे के ऑस्टिन 40 कैफे के हेड शेफ सर्वेश ने दुनिया का सबसे छोटा पिज्जा बनाकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। इसके अलावा उनके पास दुनिया का सबसे भारी चॉकलेट स्नोमैन बनाने का भी विश्व रिकॉर्ड है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गर्मा गर्म घुट के लिए पहचानी जाने वाली कॉफ़ी को बदलकर उन्होंने दुनिया की पहली च्युइंगम कॉफ़ी यानी चबाकर खाई जाने वाली कॉफ़ी का आविष्कार किया। लेकिन सर्वेश के इन किताबों के पीछे एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू लेगी। ये काफ़ी नहीं, दुनिया का सबसे छोटा पिज़्ज़ा बनाने की कहानी भी है इसके पीछे। क्या है दुनिया का सबसे छोटे पिज़्ज़ा बनाने की कहानी, चलिए जानते हैं। सर्वेश बताते हैं कि एक रात मैं काम खत्म कर अपने घर जा रहा था, तभी मैंने रेस्टोरेंट के बाहर 2 गरीब छोटे छोटे बच्चों को लोगों का बचा हुआ और जूठा खाना खाते हुए देखा। मैंने जाकर उनसे पूछा कि वो क्या खा रहे हैं, जिसके जवाब में उन्होंने मुझे बताया कि वे पिज़्ज़ा खा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि अगर कल ये पिज़्ज़ा आपको फिर ना मिले, तो उनका जवाब आया, तो क्या हुआ, आज तो मिल गया, हम आज उस पिज़्ज़ा को एंजॉय कर रहे हैं। मैंने उनके चेहरों को देखा। भीख मांगने वाले ये बच्चे आज सिर्फ इसलिए खुश थे क्योंकि उन्हें पिज़्ज़ा का स्वाद पता चल गया कि पिज़्ज़ा होता कैसे है। उन्हें खुशी थी कि वो आज पिज़्ज़ा खा रहे हैं जिसका स्वाद आज तक वह नहीं जानते। मैंने सोचा कि हम जैसे आम लोगों के लिए पिज़्ज़ा एक ट्रीट की तरह है, तो फिर इन गरीब बच्चों के लिए पिज़्ज़ा खाना खरीद कर नामुमकिन सा होगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन गरीब बच्चों के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे ये भीख मांगकर नहीं या फिर किसी का जूठा नहीं बल्कि पूरे आत्मसम्मान के साथ खुद पिज़्ज़ा खरीद कर खा सकें। इसलिए मैंने दुनिया का सबसे छोटा पिज़्ज़ा बनाने की ठानी, जिसे कोई भी गरीब व्यक्ति मात्र 1 रुपये में खरीद कर खा सकता है, जिसको हमने बटन पिज़्ज़ा का नाम दिया। इस काम पर लोगों का ध्यान खींचने के लिए सर्वेश ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा की, जिससे उन्होंने कहा कि वे दुनिया का सबसे छोटा पिज़्ज़ा मात्र 1 रुपये में बनाएं। सर्वेश ने बताया कि बटन पिज़्ज़ा बनाना आम पिज़्ज़ा के मुताबिक काफ़ी मुश्किल है। आपको इसे बनाने के लिए हाथों से रोल करना पड़ता है और वह सभी काम करने पड़ते हैं जो एक आम पिज़्ज़ा को बनाने के लिए करते हैं। कई बार इस छोटे पिज़्ज़ा को बेक करने में कई परेशानियां उठानी पड़ती हैं, कई बार हाथ भी जल जाता है। लेकिन जब कोई गरीब इसे मात्र 1 रुपये में खरीद कर खाता है तो आपकी सारी मेहनत सफल हो जाती है। इस 1 इंच पिज़्ज़ा को हमने बटन पिज़्ज़ा का नाम दिया है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने पसंद के हिसाब से मनपसंद पिज़्ज़ा टॉपिंग के साथ बनवा सकता है। इस पिज़्ज़ा का कोई भी गरीब व्यक्ति जितना चाहे खरीद सकता है, लेकिन यदि आम व्यक्ति को इसे खरीदना होगा तो उसे पिज़्ज़ा के कम से कम 50 पीस खरीदने होंगे। सर्वेश ने बताया कि मैं एक बिजनेसमैन परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन छोटी उम्र में पिता का देहांत हो जाने से उन्होंने चुनौतीपूर्ण बचपन देखा। पढ़ाई के साथ साथ छोटा मोटा काम भी करते रहे, लेकिन इस चुनौती ने उन्हें एक साफ दिल इंसान भी बनाया। सर्वेश कहते हैं, इस तरह अपने बचपन की चुनौतियों से ना हार कर सर्वेश ने अपने लिए एक नई दुनिया बनाई जो इंसानियत से भरपूर थी। सर्वेश ने बताया कि बच्चों के लिए खास में टीनी शो रखा जाता है, जो सर्वेश ने सिर्फ बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया है। इस शो में ना सिर्फ बच्चे बल्कि उनके माता पिता को भी एक जिंदगी का अहम सबक सीख कर जाते हैं। सर्वेश कहते हैं, इस शो में हम बच्चों को एक पूरे दिन के लिए कैफे में बुलाते हैं। इस दिन बच्चे अपने माता पिता के लिए शेफ होते हैं। हम उन्हें बाजार लेकर जाते हैं और वह उनके अपने माता पिता के लिए उनकी पसंदीदा डिश बनाने के लिए सामान खरीदते हैं। वह कैफे में आकर उनके लिए खाना बनाते हैं। जब माता पिता कैफे में आते हैं तो उनका सत्कार करते हैं, उन्हें वेलकम ड्रिंक परोसते हैं। इसके बाद पेरेंट्स को एक खास फिल्म दिखाई जाती है। इसके बाद बच्चे खुद अपने माता पिता को खाना परोसते हैं। किसी भी पेरेंट के लिए यह खुशी और गर्व
गर्व का समय होगा। लेकिन इसके बाद अचानक मैं उन बच्चों को भैया, अरे सुन, वेटर जैसे शब्दों का प्रयोग करके बुलाता हूँ। इसे सुनकर बच्चों के पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद सीखने की बारी पेरेंट्स की होती है। मैं माता पिता को समझाता हूँ कि जो लोग आपको खाना सर्व करते हैं उनकी भी अपनी इज्जत होती है और बच्चे आप लोगों से ही सीखते हैं। इसलिए हमें बचपन से ही बच्चों को लोगों की इज्जत करना सिखाना होगा। इससे मैटिनी शो के लिए सर्वेश के पास हमेशा लोगों की भरमार होती है। सर्वेश का मानना है कि नीचे तबके के लोगों की इज्जत करना बेहद ज़रूरी है। गरीबों का भी स्वाभिमान होता है, उनके बेहतर कल के लिए हमें हमेशा कार्यरत रहना चाहिए। हमें अपने बच्चों को यही सिखाने की ज़रूरत है, जिससे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके। सर्वेश द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे छोटा पिज़्ज़ा कोई भी गरीब व्यक्ति पूरी इज्जत के साथ खरीद कर खा सकता है, उसका लुत्फ उठा सकता है। यह एक बेहतर समाज की ओर सर्वेश की एक छोटी सी पहल है। यह खबर यहीं तक। इसी तरह की सकारात्मक खबरों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होती रहूंगी। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रणाम।